गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाऊंगा। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्तमान काल कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, कब यूज़ किया। बहुत आसान है, लगता है आपको बहुत कठिन है, लेकिन बहुत कठिन नहीं है। आप ये दिमाग में रख लीजिए कि सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक आप क्या क्या करते हैं, वो सारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। बस इतनी सी बात आप दिमाग में रख लीजिए। दूसरा पॉइंट है सत्य कथन। तो देखो बच्चे, मैं साथ साथ डेफिनेशन लिखूंगा। ये सेंटेंस मैंने बच्चे 15 सेंटेंस लिख दिए। मैं पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा लास्ट तक, और आप रुके रहिएगा, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और लास्ट में सेंटेंस बनाकर आप मेरे पास सेंड जरूर करेंगे। और स्टार्टिंग में कह दूं कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड तक आप शेयर भी करेंगे, ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। तो चलिए आइए बच्चे आते हैं। तो मैंने क्या डेफिनेशन बोली है आपके सामने, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक, सुबह उठने से लेकर शाम सोने तक जो भी हम रोज करते हैं, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? नोट कर लिया? साथ साथ नोट करते रहिए। नेक्स्ट आप देखें, सत्य कथन का होना पाया जाता है। सत्य कथन का होना पाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सत्य कथन का होना पाया जाता है। जो सच बातें होती हैं, सच क्या है? सूर्य किधर से निकलता है? पूरब से निकलता है, सच है। सूर्य किधर छिपता है? पश्चिम में छिपता है, बिल्कुल सच है। तारे कब चमकते हैं? रात को चमकते हैं, तो बिल्कुल सच है। यानी कि सब्जेक्ट की आदत प्रकट होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाए, सब्जेक्ट की हैबिट, यानी कि हैबिचुअल एक्शन भी आपके सामने आएंगे। सब्जेक्ट की आदत प्रकट होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे साथ साथ आप लिखते जाएं, मैं आपको एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा कि ये वाक्य कैसे बनेंगे। ठीक, आज के बाद आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कंफ्यूजन 100% दूर करूंगा मैं आपकी। आप बेफिक्र हो जाइए। आपको अगर अभी तक टेंस नहीं आया तो 100% आपको आ जाएगा। बस लास्ट तक आप भूखे रहिएगा मेरे कहने से। वीडियो को स्किप नहीं करें, टाइम की परवाह ना करें। जिंदगी पूरी इसी काम के लिए नहीं है। कुछ समय के अंदर कुछ चीजें सीख करके आगे बढ़ा जा सकता है। ये ना सोचें कि आज पढ़ लिया तो फिर कभी पढ़ लेंगे, ये आप सोचिए नहीं। डायरेक्ट हम अपने रूल्स पे आते हैं, सेंटेंस पे आते हैं। बच्चे कैसे सेंटेंस बनेंगे, तो आइए सेंटेंस चलते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। तो स्टार्टिंग में बच्चे मैं इसे यस लिख दे रहा हूं। यस वर्ड क्यों लिखा है? कि ये सारे जवाब हाँ में होते हैं। कौन क्या करता है, हम सब कुछ जब वो बताएंगे, तो इन सेंटेंस को अफर्मेटिव भी बोलते हैं। दूसरा पॉजिटिव भी बोलते हैं। तीसरा असर्टिव भी बोलते हैं। तो इन नामों से आपको वाकिफ भी होना बहुत जरूरी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखा जाता है, बोलते रहिए साथ साथ सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब में क्या लगेगा? एस और ई एस। यहां लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? देखें, अब आपका एक सवाल है, आप उस सवाल पे अटक जाइए और पूछिए कि सर एस कहां लगाऊं और ई एस कहां लगाऊं। क्लियर है बच्चे? क्या पूछेंगे आप? एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा। क्लियर? तो सिंगुलर, सिंगुलर मैंने क्या होता है? कोई भी एक। सिंगुलर के साथ आप लगाएंगे एस और ई एस। क्या लगाएंगे? एस और ई एस। डन। और बच्चे प्लूरल के साथ आप लगाएंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब एस और एस का यूज नहीं करेंगे। तो सवाल आपका क्या था, सर एस कहां लगेगा और ई एस कहां लगेगा। तो चले मैं आपको एस और एस के बारे में बताता हूं। सिंगुलर बिल्कुल साथ साथ लिखते रहिएगा, ध्यान देंगे तो कभी नहीं भूलेगा। अगर आप इसको आगे भगाने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। बेशक आपके सेंटेंस रह जाए, लेकिन रूल जरूर देखिएगा। तो देखें बच्चे, सबसे पहले एस कहां आएगा, आपको ध्यान रखना वर्ब। ये बेटे लिख लीजिए साथ साथ वर्ब। क्या लिख दिया? वर्ब के अंत में, वर्ब के अंत में
वर्ब के अंत में ओ, वर्ब के अंत में ओ क्या लिखा हो, बोलिए क्या लिखा हो, ओ। तो जब वर्ब के अंत में बच्चे ओ लिखा होगा तो आपको इसमें ईएस लगा देना है। क्या लगा देना है, ईएस। क्या लगा देंगे, बोलिए शाबाश, ईएस। तो जैसे, जैसे क्या, जी ओ गो। देख लो बच्चे क्या है लास्ट में, कमोन, तो ओ है तो हमने क्या ऐड कर दिया, प्लस ईएस। तो बच्चों बन गया आपका जी ओ ई एस, गोज। क्लियर है, गोज। तो सेम इसी प्रकार आपका आ गया डू। क्या आ गया, डू। तो बच्चों बताओ लास्ट में क्या है, बोलिए बोलिए शाबाश। तो क्या है, ओ है। तो बच्चे प्यारे बच्चे अब आपस में क्या लगा देंगे, ईएस लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डी ओ ई एस, डज। क्लियर, कोई डाउट, ध्यान रखेंगे आप। वर्ब के लास्ट में क्या है, ओ है तो ईएस लगाएंगे। दूसरा कह रहा है वर्ब के लास्ट में ओ नहीं है। अब देखें, वर्ब के अंत में ओ ना हो, ओ ना हो। बहुत स्लो और इजीली धीरे से पढ़ा रहा हूं मैं, इस पर्पज से नहीं पढ़ा रहा हूं कि मैं आपको वीडियो के माध्यम से ऑनलाइन, मैं इस पर्पज से पढ़ा रहा हूं कि आप मेरे पास ऑफलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं। तो ऑफलाइन वाला बच्चा 2-2 घंटे मेरी क्लास पढ़ता है, तो आप भी टिके रहिएगा। 25-30 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन बिल्कुल एक एक डाउट आपका क्लियर करता चलूंगा। तो अब ध्यान दे बेटे, PLAY, प्ले। देखो बच्चे ध्यान दे, अब लास्ट में ओ है, बोलिए ना, ओ नहीं है। अब जब ओ नहीं है तो आपको बच्चे इसके साथ एस लगा देना है। तो ये बन जाएगा PLAYS, प्लेज। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखें, READ, रीड। देखो बच्चों अब इसके लास्ट में ओ है, ओ नहीं मिल रहा आपको, तो आप क्या लगाएंगे, एस। क्या लगाएंगे, एस। तो बच्चों बोलते रहिए, साथ साथ बोलते रहे और लिखते भी रहे। वेरी गुड, रीड्स। क्लियर होगा इतना। और बताता हूं मैं आपको 2-3 एग्जांपल इसी के ही, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखें, HELP, हेल्प। देखो बच्चों इसमें ओ है, बोलिए, ढूंढ लीजिए, ओ नहीं है ना लास्ट में, तो आपको क्या ऐड करना है, बोलो शाबाश, एस। तो क्या बन गया ये, HELPS, हेल्प्स। क्लियर हो गया। लेकिन थोड़ा सा 2-3 आपके डाउट्स हैं, वो भी क्लियर कर दूं, उसके बाद सेंटेंस में आते हैं हम। देखिए, लेकिन ये वाला नियम, लेकिन ये वाला नियम कुछ वर्ब, यहां लिख लें नोट, इंपॉर्टेंट नोट, ठीक है, कुछ वर्ब पर लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा। क्लियर है। जो मैंने बताया है कि लास्ट में ओ ना होने पर आप ऐसे लगाएंगे, थोड़ी सी वर्ब है उनके साथ वो नियम लागू नहीं होगा। कौन सी है, फिर क्या करेंगे, तो ध्यान दें बच्चे, प्लीज ध्यान दीजिए। देखो CRY, देखो यहां पर ओ है लास्ट में। अब आप कहोगे सर आपने पहले बताया था कि जब वर्ब के लास्ट में ओ ना हो तो एस लगा दें, लेकिन उसके चलते मैंने ये भी लिख दिया है, लेकिन ये वाला नियम कुछ वर्ब पर लागू नहीं होगा। अब इसमें क्या करेंगे, क्राई। तो ऐसी वाली वर्ब के साथ बच्चे आप क्या कर दें, इस वाई को हटा दें, मैंने कट लगा दिया, वाई को हटा करके आप इसमें जोड़ दीजिए IES। क्या जोड़ देंगे, IES। तो बच्चों ये बन जाएगा CRIES, क्राइज। क्लियर हो गया। ऐसी FLY, फ्लाई। इसमें भी बच्चे हम वाई को हटा देंगे, प्लस कर देंगे इसमें IES। तो बोलते रहो शाबाश, क्या बन जाएगा, FLIES, फ्लाइज। क्लियर है। सेम ट्राई, TRY, ट्राई, इसका भी वाई हट जाएगा और आप इसमें क्या जोड़ देंगे, IES। तो बच्चे क्या बन जाएगा, TRIES, ट्राइज। समझ में आ गया। लेकिन ध्यान दें, फिर आप पूछेंगे सर प्ले में तो वाई होता है, वहां पर आपने ऐसा क्यों नहीं किया। तो बेटे वो बहुत सारे अलग नियम हैं, मैं आपको बाद में एक वीडियो लेक्चर बनाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, कहीं आपको किताब में मिल जाए ये चीज, तो आप गौर से पढ़ लीजिएगा। देखो वाई से पहले, वाई से पहले, वाई से पहले, यहां पर वाई से पहले सारे कंसोनेंट्स हैं, वॉवल्स नहीं है। और प्ले वाले में वाई से पहले वॉवल्स होता है, इसलिए वहां पर हम वाई को नहीं हटाते हैं। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स।
आगे इनके ऊपर लेक्चर बनेंगे तो फिर मिलेंगे। तो बच्चे चलिए मैं रूल लिख करके आपको एग्जाम्पल के साथ साथ समझाता हूँ, बिल्कुल रेडी रहिए, चलते रहिए, बिल्कुल आप लिखते रहेंगे साथ साथ और मैं सेंटेंस बनाऊंगा। आपको पता लग गया होगा सिंगुलर के साथ एस और ईएस आएगा और प्लूरल के साथ एस और ईएस नहीं आएगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, लिखिए रूल, लिखो साथ साथ। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब के साथ एस और ईएस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया है कि सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस आएगा। आप यहां पर लिख दीजिए सिंगुलर और यहां आप लिख दीजिए प्लूरल। क्लियर हो गया, सिंगुलर और प्लूरल। देखिए एक एक सेंटेंस पे आते हैं बच्चों। सिंगुलर प्लूरल मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है, आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए सिंगुलर क्या होते हैं, प्लूरल क्या होते हैं। ठीक है, अगर सिंगुलर प्लूरल लिखूंगा तो और भी आपका समझ आएगा। बस एक छोटा छोटा बता दूं, आई, वी, यू, दे, दीज, दोस, ये सब प्लूरल है। ही, शी, इट, दिस, दैट, किसी का भी नाम, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। मैंने बोल भी दिया है, आप समझ जाएंगे। क्लियर हो गया, तो देखते हैं। मैं पढ़ता हूं, तो बच्चे पढ़ता कौन है, मैं, तो आई को मैंने बहुवचन बताया आपके सामने अभी, आई। पढ़ने की इंग्लिश रीड। तो देख लो बच्चों इसके लास्ट में वो नहीं है तो हमने यहां पर कुछ भी नहीं लगाना है क्योंकि ये बहुवचन भी है। क्या है, प्लूरल में क्या आएगा, केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखें, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं, मैं अपना कार्य स्वयं करता हूं। तो बच्चों ध्यान देना, आपको यहां पर दो शब्द एक्स्ट्रा मिले होंगे, एक अपना और एक स्वयं। ठीक है बच्चे, इसके ऊपर एक वीडियो लेक्चर में बना चुका हूं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, पॉजेसिव की पहचान, वो वाले वीडियो लेक्चर में जाकर अपने आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन यहां भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा। फिर भी आई के साथ जब अपना आएगा और स्वयं आएगा तो आप क्या लगाएंगे, बिल्कुल ध्यान दीजिए। आई, आए करता हूं, करने की इंग्लिश डू। किसका काम करते हो बेटे, अपना काम। तो अपने काम के लिए आप आई के साथ लगाते हैं माई वर्क। क्या लगाते हैं, आई डू माई वर्क। कैसे करते हो, खुद करते हो। उस खुद करने की इंग्लिश में आप चले जाएंगे माई सेल्फ। क्या लगाएंगे, माई सेल्फ। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। समझ में आ गया। वह गाना गाता है, वह गाना गाता है। तो बच्चे कितने लोग हैं यहां पर, गाना गाने वाले कितने लोग हैं, बोलिए शाबाश, 1 पर्सन। तो आपने क्या लगा दिया यहां, ही। क्या लगा दिया, ही। तो गाना गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अब देख लीजिए बच्चे, एक वचन है, एस और ईएस कहां लगाएंगे, मैंने बताया जब वर्ब के लास्ट में ओ नहीं होगा तो आप क्या लगाएंगे, एस, सिंग्स। ही सिंग्स, क्या गाता है बच्चे, शाबाश, सिंग्स आ सॉन्ग। क्लियर होगा, ही सिंग्स आ सॉन्ग। नेक्स्ट देखें, वह वह लड़का अपना कार्य स्वयं करता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसकी ओर भी ध्यान देंगे। यहां पर अपना भी आया है और स्वयं भी आया है, इसको बिल्कुल कॉपी पे साथ साथ नोट कर लीजिए, बिल्कुल ध्यान दें। तो ही, अब बच्चे यहां पर ही वर्ड नहीं आएगा, जब ये खाली वह लिखा होगा आपके सामने तो ही लगाएंगे। जब वह के साथ कोई लड़का, लड़की, आदमी, औरत, कॉपी, किताब, कुछ भी वह के साथ लिखा हो तो आपको लगाना होता है बच्चे उस टाइम पे दैट। क्या लगाना होता है, दैट बॉय। क्या लगाना है, दैट बॉय। क्लियर हो गया। दिस, दैट, दीज, दोज के ऊपर बच्चे एक वीडियो तैयार है, आप उस लेक्चर में जाके इसके पूरे डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप उसको भी देख लीजिएगा। दैट बॉय, देखो लड़का एक था, करता है, करने की इंग्लिश बच्चे आपको क्या मिलेगी, डू। लास्ट में क्या है, कम ऑन आइए, क्या है लास्ट में, ओ। जब लास्ट में ओ होता है तो हमने क्या बताया था आपको, यस आएगा। डज, क्या करता है, अपना काम, अपना। किसी भी एक वचन के लिए, किसी भी एक वचन के लिए, किसी भी एक नाम के लिए जब अपना शब्द आएगा उस टाइम पे आप लगाएंगे बच्चों, ध्यान दें, हिज। क्या लगाएंगे, हिज, याद रखिएगा, हिज।
कैसे करता है? खुद। और खुद करने की इंग्लिश हिज वर्क क्या बोलेंगे बच्चे? बोलते रहिए साथ साथ, हिज वर्क। और खुद की इंग्लिश हो जाएगी हिमसेल्फ। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आप ऐसे मार्क कर लिया करें जैसे कि किसके साथ क्या आएगा। और बताता चलता हूं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। इसके बहुत सारे अफर्मेटिव सेंटेंस के ही, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बस मन लगा के पढ़िए तो देखते रहिए। वे खेलने जाते हैं। वे खेलने जाते हैं। तो बेटा कितने लोग हैं यहां पर खेलने वाले? बोलिए शाबाश। ज्यादा है, एक से ज्यादा। तो वे की इंग्लिश आप क्या लिखेंगे यहां पर? दे। क्या लिखेंगे? दे। तो बच्चों सेंटेंस को बनाने का मेथड सीख लीजिए आप, आपको कभी भी गलती नहीं होगी। आपको यह ध्यान देना होता है कि वाक्य में कौन सा काम पहले हो रहा है। तो इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? बोलो, आप बोलिए, खुद बोलिए, शाबाश। यानी कि वो जाते हैं। क्या होता है? जाते। जाओगे तभी तो खेलोगे ना। वे जाते हैं, अभी वो लोग ज्यादा हैं, दे गो। क्या करने जाते हैं? बोलिए शाबाश। क्या करने? खेलने। उनका उद्देश्य क्या? खेलना। जब आपको उद्देश्य की बात बतानी होती है, उस वर्ब को लिखने से पहले आप टू लगाया करो। क्या लगाएंगे? टू। उसके बाद आप ये वाली वर्ब फर्स्ट लिखते हैं, गो टू प्ले। क्लियर हो गया? या ये देख लें कि जब वर्ब के लास्ट में ना, ने, नी शब्द आए, उस वर्ब को लिखने से पहले भी टू लगाते हैं। बच्चों इसको ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्फिनिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। ये इन्फिनिटिव है। वे खेलने जाते हैं। नेक्स्ट देखें, वे अपना कार्य स्वयं करते हैं। अब बच्चों ध्यान दो, मैंने वे के साथ अपना लिखा है, वहां वह के साथ अपना लिखा था, मैं के साथ अपना स्वयं लिखा था। यहां पर मैंने वे के साथ भी अपना शब्द लिखा है, ताकि आपको ये वाक्य बनाते समय डाउट ना रहे और आप बना पाए। ये वाक्य आप खुद बनाएंगे बच्चों, सारे के सारे बना के मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, और देखता हूं कितने बच्चे इस काम को करते हैं। तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलते रहिए शाबाश। दे। अब करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डू। अब देखो, अब आप बोलोगे सर इसके लास्ट में ओ आया है, क्या हम यस लगा दें? लेकिन नहीं, बहुवचन में आपको एस और यस का प्रयोग नहीं करना है। दे डू किसका काम? अपना। देयर वर्क। दे डू देयर वर्क। कैसे करते हैं? स्वयं। themselves। बच्चे इसके नीचे मार्क कर लीजिए आप, यहां पर ऐसे मार्क कर लें। जब भी एक वचन से ज्यादा लोगों के लिए अपना शब्द आए, चाहे वो लड़के हो, चाहे वो लड़कियां हो, चाहे कुछ भी बहुवचन हो, उस अपने की इंग्लिश देयर लगाते हैं। और जब इन सब के लिए स्वयं शब्द आ जाएगा तो themselves लगाएंगे। क्या लगाएंगे? themselves। क्लियर हो गया? लिख रहे ना आप? साथ साथ लिखते रहिए। कॉपी की फोटो खींच के भी मेरे पास भेजना, मैं देखूं भी आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। वे लड़के खेलने जाते हैं। अब देखो बच्चों, यहां इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है आपके लिए? यहां वे लिखा था, दे आया। यहां वे लिखा था, दे आया। लेकिन बच्चों यहां पर नया क्या आपके सामने आया? वे के साथ लड़के लिखा है। क्या लिखा है? वे के साथ लड़के भी लिखा है। अब इस वे के साथ लड़के ही नहीं, वे लड़के, वे लड़कियां, वे आदमी, वे औरतें, उन लड़कों ने, इन लड़कियों ने, कुछ भी ज्यादा वचन हो लेकिन वो दूर हो, उस केस में बच्चे आप क्या लगाएंगे? दोज। क्या लगाएंगे? दोज बॉयज। क्लियर हो गया? क्या लगाएंगे? दोज। अगर बच्चे यहां पर वे के जगह पर आपका ये होता, क्या होता? ये, तो इस ये की इंग्लिश क्या हो जाती? दीज। ये भी आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है बच्चों। यूज ऑफ दिस, दैट, दीज पर एक वीडियो लेक्चर मैंने बना रखा है, उसे पूरा कॉपी पे नोट करके सारे डाउट आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। दीज बॉयज या दोज बॉयज। बच्चे कौन सा काम पहले होता है? जाने का, गो टू।
प्ले। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी पढ़ाई और मेरे पढ़ाने के तरीके को जरूर बयान करें। समझ में नहीं आता तब भी बताएं सर समझ में नहीं आया, समझ में आ गया तब भी बताएं सर समझ में आ गया। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो और एक छोटा सा निवेदन है, अपने दोस्तों तक जरूर वीडियो को पहुंचा दें ताकि वो भी आपके साथ साथ पढ़ सके। तुम अपना पाठ स्वयं याद करते हो। तुम अपना पाठ स्वयं याद करते हो। अब देखो बच्चों, आई, वी, यू, दे, दीज, दोज ये सब बहुवचन था, तो अब यू यहां पर बहुवचन है, यू। याद करने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू लर्न। यू लर्न किसका पाठ? अपना पाठ। अब तुम के साथ अपना शब्द आया है, वे के साथ अपना आया था, मैं के साथ अपना आया था, यहां पर तुम के साथ भी अपना है, तो तुम के साथ बच्चे जब अपना शब्द आएगा आप लगाएंगे योर। क्लियर हो गया? यू लर्न योर लेसन। कैसे करते हो? कह रहा स्वयं, खुद, तो स्वयं के लिए क्या आ जाएगा? योर सेल्व्स। क्या आ जाएगा? यू लर्न योर लेसन योर सेल्व्स। तुम अपना पाठ स्वयं याद करते हो। एक सेंटेंस बच्चे मैं आपको हम वाले वाक्य पे बना के दिखाता हूं, तो उस केस में जब हम अपना आएगा या अपने के साथ स्वयं शब्द आएगा तब आपको क्या लगाना है। उसके बाद हम चलते हैं नेगेटिव सेंटेंस की और नेगेटिव वाक्य कैसे बनेंगे। तो एक वाक्य और देख लीजिए, हम वाला। हम खेलने जाते हैं। तो हम की इंग्लिश क्या होगी बच्चे? यू। क्या होगी? यू होगी। क्या होगी बोलो फिर? वी। क्या होगी? वी। देखो मैंने यू बोल दिया, सब यू ही बोल रहे हैं। यू नहीं बोलना है, वी। ध्यान में रखे करें आप। वी हम जाते हैं, वी गो क्या करने? टू। वी गो टू प्ले। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? आगे देखें, हम अपना पाठ स्वयं याद करते हैं। हम अपना पाठ स्वयं याद करते हैं। बच्चों ध्यान दें, अब हम के साथ अपना शब्द आया। क्या आया है? अपना भी आया है, स्वयं भी आया है। वी याद करने की इंग्लिश वी लर्न। अब अपना पाठ, किसका पाठ? अपना। वी लर्न आर लेसन। अवर की आर। वी लर्न आर लेसन। कैसे याद करते हैं? स्वयं। आर सेल्व्स। क्या बोलेंगे? वी लर्न आर लेसन आर सेल्व्स। हम अपना पाठ स्वयं याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूं कि आपको अफर्मेटिव सेंटेंस सारे स्वयं में आ गए होंगे। बच्चों ये मैंने 15 सेंटेंस लिखे हैं, ये अफर्मेटिव हैं। आप इनको बना के मेरे पास सेंड करें। इन्हीं के मैं नेगेटिव बना के बताऊंगा। नेगेटिव भी आप इनके बनाएंगे, इंटेरोगेटिव भी आप इनके बनाएंगे। तो चलिए हम इसके बाद पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। लिखते रहिएगा साथ साथ। नेगेटिव बेटे इसका मतलब नो। नेगेटिव मतलब नो, या फिर हिंदी में नहीं वाले वाक्य। कौन से वाले? नहीं। इनमें हम जवाब देते हैं नहीं में। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। क्या लिखना होता है? सब्जेक्ट। तो देखते रहिए, डू नॉट, डज नॉट। डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? एक रूल और भी लिख लीजिए साथ साथ, सब्जेक्ट प्लस डोंट। इस डू नॉट को आप बेटे डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट लिखिए। और इस डज नॉट को आप लिख सकते हैं डजंट। डोंट डजंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट में ऑब्जेक्ट और ये फुल स्टॉप जरूर लगाएंगे, भूलेंगे नहीं। अब ध्यान देना आप लोग, ये डोंट वर्ड जो है या डू नॉट, ये आएगा आपका प्लूरल के साथ। किसके साथ? प्लूरल के साथ। और जो डजंट है या डज नॉट है, ये आएगा आपका
सिंगुलर के साथ। किसके साथ आएगा? सिंगुलर प्लूरल आप नहीं भूलेंगे, ध्यान रखेंगे। सिंगुलर के साथ ये, प्लूरल के साथ ये, आप ध्यान रखिएगा। वाक्य की ओर आते हैं। राम पढ़ने नहीं जाता है। राम पढ़ने नहीं जाता है, तो बेटे नेगेटिव हो गया। क्या हो गया? वो मना कर रहा है कि मैं पढ़ने नहीं जाता हूं। तो कितने राम सब्जेक्ट है? यहां पर एक वचन है, तो बोलते रहिए शाबाश। राम डज नॉट, आप डजंट भी लिख सकते हैं। राम डज नॉट गो टू स्टडी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? राम डज नॉट गो टू स्टडी। वे खेलने नहीं जाते हैं। बच्चे कितने लोग हैं खेलने वाले? अब इनकी संख्या कितनी है? ज्यादा है। जब कोई एक से ज्यादा होगा तो क्या लगाएंगे? बोलो शाबाश। डू नॉट। क्या लगाएंगे? दे डोंट या डू नॉट, आपकी इच्छा है। दे डोंट गो टू प्ले। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? आपको नेगेटिव समझ में आ गया? सिर्फ अभी तक नहीं का बताया मैंने। कौन सा वाला? नहीं वाला। जब वाक्य में क्या लिखा हो? नहीं। हाँ, जब वाक्य में कभी नहीं आ जाए। क्या आ जाए? कभी नहीं आ जाए, फिर क्या करेंगे? आप उसका भी रूल लिख लीजिए साथ साथ, कभी नहीं वाले का। कभी नहीं, तो कभी नहीं की इंग्लिश क्या होती है बच्चे? शाबाश, नेवर। क्या होती है? नेवर। नेवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेवर। तो सब्जेक्ट सबसे पहले इसका भी सब्जेक्ट लिखेंगे, ये रूल होता है बच्चे, लिखते रहिए साथ साथ। सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स? यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहां पर सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। और दूसरा रूल एक और लिख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो बच्चे ये लिख लीजिए प्लूरल के साथ। किसके साथ? सिंगुलर। देखो बच्चों, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूं। जब मैं जल्दी नहीं करूंगा तो आप भी जल्दी ना करें। पूरी लास्ट तक वीडियो को देख के जाइएगा और लिखते रहिए। लिखेंगे तो जरूर, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद आपको कोई टीचर हायर करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपको ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार देख लीजिए, आपको बिल्कुल 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो देखिए, राम कभी झूठ नहीं बोलता है। राम कभी झूठ नहीं बोलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? कभी नहीं बोलता है। तो हाउ मेनी पर्सन्स आर हियर? देयर आर ओनली वन पर्सन। यहां पर कितने लोग हैं? एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति की जब बात हो रही है तो बच्चे सिंगुलर का रूल आपके सामने ऊपर है, मैंने अलग अलग दोनों रूल लिखे हैं। तो लिखिए शाबाश, राम। क्या बोलेंगे? राम नेवर। क्लियर हो गया? राम नेवर। तो झूठ बोलने की इंग्लिश टेल्स अ लाई। राम नेवर टेल्स अ लाई। बहुत सारे बच्चे लाइवर भी लगा सकते हैं, राम नेवर लाइज। क्लियर हो गया? तब भी सही है। राम नेवर टेल्स अ लाई। वह कभी सच नहीं बोलता है। वो कभी सच बोलता है। तो बेटे यहां कितने लोग हैं? ये यहां भी एक वचन है, तो वह के लिए लगा आपने ही नेवर। सच बोलने के लिए स्पीक्स। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ। क्या बोलेंगे? द ट्रूथ। क्लियर हो गया? ट्रूथ से पहले दा और लाई से पहले ए, इसका ध्यान रखेंगे आप। कभी कभी ये वाली मिस्टेक कर दी जाती है, दा का यूज नहीं करते हैं। आपको याद रखना होता है ट्रूथ से पहले दा और लाई से पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, बहुवचन का पढ़ने के। मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता
हूं। तो मैं, तो बहुवचन में रहेगा बच्चा आए। आए क्या है? प्लूरल है। तो आप देखो बहुवचन का रूल नीचे से बोलते जाइए। ये दूसरा रूल आपका बहुवचन के लिए है, आई नेवर टेल अ लाई। आई नेवर टेल अ लाई। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा होगा? नेगेटिव समझ में आ गए? तो बच्चों इन सब वाक्यों को नेगेटिव बना लीजिएगा, या कोई भी ग्रामर की बुक लेकर के आप ट्राई करके देखें कि आप वाक्य बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। तो नेक्स्ट बच्चा मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाता हूं। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इंटरोगेटिव ऐसे बनेंगे, आप उनकी ओर भी ध्यान दें। बेटे ये इंटरोगेटिव का ऊपर का रूल है, और नीचे वाला इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। जब इस प्रश्नवाचक में नहीं शब्द भी आ जाए तब ये वाक्य कैसे बनेंगे, तो ध्यान देते रहेगा। एक एक सेंटेंस के ऊपर आप ध्यान देना। क्या राम अपना कार्य करता है? क्या राम अपना कार्य करता है? क्लियर हो गया? अब बच्चे कितने राम है? यहां पर एक वचन है, तो शुरुआत में आप क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। एक वचन के साथ, यानी कि सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। दोबारा सुन ले, सिंगुलर के साथ डज और प्लूरल के साथ डू। तो बोलो बोलो साथ साथ, डज राम। क्या हो जाएगा? डज राम डू हिज वर्क। क्या हो जाएगा? डज राम डू हिज वर्क। अपना, अपने के लिए क्या आएगा आपका? हिज। क्या आएगा? हिज वर्क। उसके बाद स्वयं, स्वयं शब्द आता है तो आप लगा देंगे हिमसेल्फ। यहां पर स्वयं नहीं है तो हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट देखें आप, एक दो सेंटेंस और देख ले। जब बच्चे इसी में नेगेटिव होता, क्या राम अपना कार्य नहीं करता है, नहीं शब्द बोल रहा हूं, तो दूसरा रूल देख लीजिए आप ये लिख सकते हैं, डज राम नॉट डू हिज वर्क। समझ आ गया बच्चे? क्या लगा देंगे? नॉट। लेकिन इसके दो रूल बताए हैं मैंने, एक दूसरा वाला। तो दूसरे वाले से आप डजंट लिख देंगे। यहां पर शुरू में क्या लिख देंगे? डजंट राम डू हिज वर्क। क्लियर हो गया? डजंट राम डू हिज वर्क। तो नेक्स्ट सेंटेंस बच्चे एक आध प्लूरल का देख ले आप, फिर बनाएंगे आप सेंटेंस को। क्या वे खेलने जाते हैं? क्या वे खेलने जाते हैं? कितने लोग हैं बच्चे? बोलिए शाबाश। मोर देन वन। जब कोई एक से ज्यादा होगा तो किसका यूज करेंगे? डू का। किसका यूज करेंगे? डू का। तो आप लगाइए यहां पर डू। क्या बोलेंगे? डू दे गो टू प्ले। डू दे गो टू प्ले। क्या वे खेलने जाते हैं? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अच्छा, अगर बोले क्या वे खेलने नहीं जाते हैं, तो नहीं, नहीं शब्द बोल रहा हूं, ध्यान दीजिए बच्चे, सुनते रहिए। तो डू दे नॉट गो टू प्ले। समझ में आ गया? नहीं आ गया? क्लियर है? आप इसको दूसरे रूल से बना देंगे तो डोंट। शुरू में क्या लिख देंगे? डोंट दे गो टू प्ले। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ध्यान देना, ये आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बता दिए हैं कैसे बनेंगे। इन सब वाक्यों में आप क्या लगा दोगे? ये दो प्रकार के वाक्य होते हैं, एक हाँ ना वाले, दूसरे कारण बताने वाले। तो बच्चों सेपरेट वीडियो मैंने सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड पे बनाई है। आप बिल्कुल वहां पर चैनल पर जाकर के इंटरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड डालेंगे तो आपको सेकंड टाइप का सेपरेट क्वेश्चन सारे पे ऊपर बनी हुई है। प्रेजेंट पे, पास्ट पे, इंडेफिनिट पे सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है। इंटरोगेटिव सेकंड की जाकर के आप वहां देख लेंगे। फर्स्ट टाइप तक मैंने ये वीडियो आपके सामने रखी है बच्चे, और उम्मीद करता हूं कि प्रत्येक बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है तो आप ये सारे सेंटेंस तीनों रूप में बनाइए, अफर्मेटिव में, नेगेटिव में,
इंटरोगेटिव में इनको बदल के बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप सेंड कीजिए और चेक करवाइए, और भी किताबों से ट्रांसलेशन लेकर के आप अपने आप को आजमाइए क्या आपको समझ में आया है या नहीं आया। जिन मेरे व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आने वाला हर लेक्चर आप तक पहुंच सके। बच्चों ये दोबारा मुझे वीडियो दोबारा बनाई है, थोड़ा सा पहले वाली वीडियोस में प्रॉब्लम्स आ रही थी, बच्चों के कहना था सर इसमें समझ में नहीं आता है, तो इसलिए क्या समझ में थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम थी, ये दिक्कत थी, और उम्मीद करता हूं कि सब बच्चों को ये वाली प्रॉब्लम अब दोबारा से नहीं होगी। धन्यवाद। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।